हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन 1 मार्क। बच्चे बाकी चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के लिए लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप बाकी चैप्टर्स भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0 then this point always lie in first quadrant, in second quadrant, on x axis या फिर on y axis। तो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं, अगर y कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का जीरो होता है, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, ठीक है, इसमें जो y कोऑर्डिनेट है वो जीरो है, यानी y वाला जो नंबर है वो जीरो है, देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाई। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने x की कोई बात नहीं कर रखी है ना। अब x वो कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 या -1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है। बस वो आपको ये कह रहा है कि y कोऑर्डिनेट जब जीरो होगा तो वो पॉइंट इन चार ऑप्शंस में से कहाँ लाई करेगा। देखो बेटा, आपको मैंने पहले भी बता रखा है, x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट अगर इन दोनों में से कोई जीरो होता है तो या तो वो x एक्सिस पे लाई करेगा या y एक्सिस पे। यानी अगर y कोऑर्डिनेट जीरो है तो वो कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस के ऊपर। ठीक है, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, ये दो एक्सिस हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। अब इसमें y कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये कहीं इस एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा, यानी x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो सी पार्ट है, ऑन x एक्सिस। ठीक है, तो सी पार्ट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, the points -5, 2 and 2, -5 lie in the same quadrant, second and third quadrant, second and fourth quadrant, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। यानी चार ऑप्शन में से ये दो पॉइंट्स कहां पे लाई करेंगे। तो देखिए, ये हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, -5, 2 बच्चे, एक्स जो है माइनस का है, यानी कि यहां पर -5 आएगा मान लो, और 2 जो है वो वाई का नंबर है, वाई कोऑर्डिनेट हो वो यहां पर लाई करेगा। इट मीन्स -5, 2 कहीं यहीं पर लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, अब बात आती है 2, -5 की। 2 है एक्स की वैल्यू, यानी 2 मान लो कहीं यहाँ पे लाई करेगा, और -5 आएगा कहीं यहाँ पे नीचे। तो ये पॉइंट जो होगा 2, -5 हुआ। ठीक है, यानी ये दो पॉइंट्स, एक तो आ गया सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर और एक आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अब ये चेक करो कौन सा जो है सेकंड और फोर्थ वाला हमारा आंसर है। हाँ, सेकंड और फोर्थ, यानी सी पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन, ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट्स 0, a 3, 0, b 3, 4, c 0, 4 and joining OA, AB, BC and CO, which of the following figure is obtained। तो बच्चे, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये 4 डिफरेंट पॉइंट्स गिवन है। इन चारों पॉइंट्स को आपने ग्राफ के ऊपर पहले तो प्लॉट करना है, फिर OA, AB, BC और CO को ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करके एक फिगर बनेगी। अब वो फिगर बतानी है स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम या रोम्बस, इन चारों में से वो कौन सी फिगर होगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, पहला पॉइंट है 0, 0। तो बच्चे ये तो अंडरस्टूड है, ओरिजिन का जो है ये कोऑर्डिनेट है दोनों 0, 0। नेक्स्ट 3, 0, एक्स का 3, वाई का 0, तो ये कहीं यहीं पर लाई करेगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया ना, तो ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा। ये हो गया 3, 0। नेक्स्ट 3, 4, एक्स का 3 और वाई का मान लो 4 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट कहीं यहीं पे लाई करेगा। तो ये आ गया 3, 4, ये ओ पॉइंट आ गया, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और एक लास्ट है इसमें 0, 4। अब इसमें 0 जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। तो बच्चे 0, 4 यहां पे लाई करेगा इस पॉइंट के ऊपर। अब आपने इन सबको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ये आपके सामने एक फिगर आ गई। अब हमें ये बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से जो है
इसका आंसर कौन सा होगा। तो देखिए बहुत ध्यान से समझना, यहां तक तो हर एक बच्चा कर लेगा। अब बात आती है फिगर बताने की। यहां से जो है बच्चों की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि एक्चुअल में ये फिगर है कौन सी। देखो कैसे पहचानी जाती है कि ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रेपीजियम है या रोम्बस है। जीरो से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, बेसिकली हम जो फिगर बताएंगे ना वो उनकी डायमेंशंस को लेके बता पाएंगे, यानी उनकी लेंथ ब्रेड्थ या फिर जो साइड है उसी को लेके बता पाएंगे, ठीक है ना। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, देखो बेटा यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये पॉइंट कितना था 3, तभी तो 3,0 है यहाँ पे। यानी जो ओ ए का डिस्टेंस है वो कितना हो गया 3, ठीक है। इस डिस्टेंस को यहां पे लिख देते हैं, ये हो गया 3। अब बात आती है ए बी की। ए बी कितना होगा ये देख लेते हैं, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ही तो ए बी है। तो जो डिस्टेंस ये ए बी है बच्चे, वही डिस्टेंस तो ओ और ये लास्ट पॉइंट था सी, यानी ओ सी और ए बी ये सेम ही तो डिस्टेंस होगा। तो यहां से ले यहां तक, यानी यहां से लेके यहां तक ये 4 तक आ रहा है, 0 से लेके ये 4 तक आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ए बी का डिस्टेंस है वो कितना हो गया 4। आया समझ। देखो जब यहां से यहां तक चेक किया था तो हमने एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू चेक की थी, एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 3 है। ऐसे यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो वाई कोऑर्डिनेट ही तो होगा, यानी जो वाई यानी 4 है वही तो ये ओ सी या फिर ए बी होगा, ठीक है। ये 4 है तो बच्चे ये भी कितना होगा 4। इसी तरह से जब ये ओ एफ 3 सेंटीमीटर का है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं यूनिट का है, तो इसी तरह से यहां तक भी तो 3 होगा, है ना। तो ये ए बी 4 आ गया, बी सी 3 आ गया, और इसी तरह से ये ओ सी 4 आ गया, ठीक है। अगर आपको ये चारों साइड्स का कंफर्म हो गया कि ये कैसे कैसे आई है, तो आई थिंक इसके बाद तो आप बता सकते हो कि ये फिगर कौन सी हुई बच्चे, ये फिगर रेक्टेंगल हुई। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल, तो इसमें भी वही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, बी पार्ट। ओके बस एक बार आपने जो है इन चारों पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर या रफ में भी आप कर सकते हो इस तरह से जैसे मैंने किया, तो उसके बाद आपने ये डायमेंशंस चेक करनी है कि कौन जो है कौन सी साइड कितने कितने यूनिट की होगी, उस हिसाब से फिर आप बता सकते हो। अगर मान लो ये चारों साइड सेम यूनिट की आती, ठीक है ना, तो उस केस में ये स्क्वायर मानी जाती फिगर, बट इस केस में ये रेक्टेंगल है। ओके फोर्थ क्वेश्चन, इफ p -1,1, q 3,-4, r 1,-1, s -2, -3 and t -4,4 are plotted on the graph paper, then the points in the fourth quadrant is r। अब आपने क्या बताना है, सबसे पहले तो इन सभी पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर आपने प्लॉट कर लेना है। उसके बाद ये बताना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर इन सभी पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट या पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये 5 के 5 जो है पॉइंट्स प्लॉट कर लेने ग्राफ के ऊपर। तो यहां पे हम ये रफली जो है काम करेंगे, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है बच्चे इसमें -1,1, -1 एक्स का कहीं यहां पर आएगा मान लो, और प्लस का वाई का 1 यहां पर आएगा, यानी -1,1 आ गया यहाँ पे, -1,1, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 3,-4, 3 यहां पर आ गया मान लो कोई, और -4 वाई का कहीं यहां पे लाया करेगा, तो यहां पर आ गया ये 3,-4, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1,-1, 1 ये हो गया, और -1 मान लो ये हो गया, तो इसका मतलब ये पॉइंट है जहां पे 1,-1 लाया करेगा, ठीक है। नेक्स्ट -2, -3, -2 एक्स का मान लो ये है, और -3 जो है -3 वाई का ये वाला हो गया, तो यहां से दोनों मीट करेंगे तो यहां पे लाया करेगा -2, -3, ओके। एंड लास्ट इज -4, -4, -4 मान लो ये है, और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट है 4, वो कोई यहाँ पे होगा, तो दोनों को जब मीट करेंगे तो ये यहाँ पे लाया करेगा -4, 4,
ठीक है, तो पांचों पॉइंट्स हमने प्लॉट कर लिए। हमें क्वेश्चन में क्या बताना था, आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर, देन द पॉइंट्स इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने ये बताना था कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं आ रहे हैं। तो बच्चे ये दो पॉइंट्स हैं जो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ रहे हैं। एक बार चेक करते हैं कि 1, -1 कौन सा है। 1, -1 एक तो है आर पॉइंट, और दूसरा हमारा आया 3, -4 क्यू। यानी आर और क्यू दो एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं, आर एंड क्यू। दिस बी पार्ट इस क्वेश्चन का जो है आंसर है। ओके, आई थिंक क्वेश्चन आपको ये क्लियर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू पॉइंट्स आर -2, 3, पी पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -2, 3 हैं, एंड क्यू -3, 5। ओके, देन एब्सिस्का ऑफ पी माइनस एब्सिस्का ऑफ क्यू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें करना क्या है, आपको दो पॉइंट्स गिवन है पी और क्यू। फाइंड क्या करना है, एब्सिस्का ऑफ पी यानी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी। बच्चे पी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना है, -2। ये हो गया एब्सिस्का ऑफ पी, माइनस एब्सिस्का या फिर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। तो क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ, -3। ठीक है, तो -2 माइनस माइनस +3, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 3 - 2 1। इट मींस बी पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। यहां पे तो ये एब्सिस्का यूज कर लिया उन्होंने, इस क्वेश्चन में जो है ऑर्डिनेट भी आ सकता है एब्सिस्का की जगह पे। वो पूछ सकता है कि ऑर्डिनेट ऑफ पी प्लस या माइनस साइन डाल के ऑर्डिनेट ऑफ क्यू, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ P 5, 1, Q 8, 0, R 0, 4, S 0, 5 and O 0, 0 are plotted on the graph paper, then the points on the x-axis is या R। ये सभी पॉइंट्स आपने ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने हैं और उसके बाद ये बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं। लिखा हो ना ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करने चाहिए। तो बच्चे ये वाला क्वेश्चन आपको मैं विदाउट प्लॉटिंग करके जो सिखाऊंगा। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी बता रखा है आपको कि कौन से पॉइंट्स जो हैं एक्स एक्सिस के ऊपर और कौन से पॉइंट्स वाई एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि एक्स एक्सिस के ऊपर कौन से जो हैं पॉइंट्स प्लॉट हो सकते हैं। इनमें से वो वाले पॉइंट्स जो हैं एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट हो सकते हैं जिनका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो। ओके, दोबारा बता रहा हूं, एक्स एक्सिस के ऊपर इनमें से वो वाले पॉइंट्स प्लॉट होंगे जिनमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब इसे चेक कर लो, वाई कोऑर्डिनेट किसका 0 है, इसका नहीं है। यस, इसका है। एक तो क्यू पॉइंट हो गया, इसका भी वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, इसका भी नहीं है, और एक ये, क्योंकि देखो वाई कोऑर्डिनेट आप 0 तो आ ही रहा है ना। अब एक्स 0 आ रहा है या नहीं आ रहा उससे मतलब नहीं है, बात हो रही है वाई कोऑर्डिनेट की, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वही पॉइंट जो है प्लॉट करते हैं जिसमें वाई कोऑर्डिनेट क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी हो गया। तो अब हम कह सकते हैं Q और O दो ऐसे पॉइंट्स हैं। ऑप्शन चेक करो, यस, डी पार्ट बचे इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, नाउ 7th, एब्सिस्का ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन, यानी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो कहां पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड या फिर सेकंड क्वाड्रेंट। तो देखो बेटा, ये हो गया एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। इस टाइप का क्वेश्चन पहले वाली एक वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर भी सेम आपको मैंने बताया था, दोबारा बता रहा हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स प्लस का रहता है, वाई भी प्लस का रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्स जो कोऑर्डिनेट रहता है वो माइनस का,
और वाई कोऑर्डिनेट प्लस का। थर्ड वाले में दोनों कोऑर्डिनेट ही माइनस के होते हैं और इसमें एक्स कोऑर्डिनेट प्लस का और वाई कोऑर्डिनेट माइनस का। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एब्सिस ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कहाँ का पॉजिटिव होता है, एक तो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड में नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव है, थर्ड में भी नेगेटिव है, फोर्थ में पॉजिटिव है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी बी पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, एट्थ, द पॉइंट्स हुज एब्सिस का एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइंस, यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के दोनों के ही अलग अलग साइन हो, वो कहां पे लाई करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, या सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स में। ये हमें चेक करना है। क्या चीज चेक करनी है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की जो साइन है वो दोनों ही क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो ऐसे वो कौन से जो है कोऑर्डिनेट्स होते हैं, देखिए बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही सेम साइन रहते हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। यस, ये वाला ऑप्शन होगा एक तो, यानी एक सेकंड क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो दोनों डिफरेंट हो गए ना, तो एक तो सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ही सेम है, दोनों ही नेगेटिव है, सेम वाला नहीं चाहिए हमें, अलग अलग चाहिए, तो इसको रिजेक्ट करो। यस, एक फोर्थ वाला होगा, इसमें पॉजिटिव है और इसमें नेगेटिव है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ एक तो वो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड और फोर्थ। यस, डी पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बच्चे ये चैप्टर के लिए आपको इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप जो है कर पाओगे, और इन क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करें, तभी जो है ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको क्लियर हो पाएंगे। और इसी तरह के क्वेश्चंस मेरी आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।